हम लोग वकील है, पेशा से हम लोग अधिवक्ता है, तो हम लोग कोर्ट में काम करते हैं। तो चोर लोगों को देखते हैं, नाजायज लोगों को, कि रोज जेल जाता है, आता है, जाता है, आता है, उसको इसके प्रतिष्ठा का कोई गम नहीं है। तो उसे जिसके पिताजी कन्विक्टेड है, रोज जेल जाते हैं, जेल से आते हैं, जाते हैं, आते हैं, ये भी चार्जशीटेड है। तो ये समझ लीजिए कि जो जिसके पिताजी बिहार को लूटे और रोज जेल जाते हैं, आते हैं, सजा याफ्ता है, और बेटा जो है अभी जो मुख्यमंत्री के भावी कैंडिडेट है, वो जो कहते हैं जो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ना वो भी चार्जशीटेड है। आरोप गठन जिसके ऊपर हो गया और वो अपने को कहता है। तो जो नीतीश कुमार जी के ऊपर आज तक 20 साल के अंदर में, या पहले भी समता पार्टी में थे, आज तक उनके ऊपर कोई चार्ज है, कोई मुकदमा है, कोई कार्रवाई उन पर कहीं हुई है? तो स्वच्छ छवि के आदमी है, सब कोई जानता है। ये जो बोलते हैं जो खत्म हो गया, वो लायक नहीं है, नालायक हो गए, मुख्यमंत्री लायक नहीं है। और इंजीनियरिंग उस सब जमाने में इंजीनियरिंग पास किए थे ना, उस जमाने में जो लालू जी के बैच के लोग आदमी है, और वो लोग मेधावी छात्र थे। आज जो है जैसे अधिवक्ता जितने उम्र उसकी होती है उतना सीनियर होता है, काबिल होता है, उसी तरह नेता जो है जितनी उसकी उम्र होती है उतनी अनुभव उसका उतना ज्यादा होता है। तो नीतीश कुमार जो अनुभवी व्यक्ति हैं, काबिल व्यक्ति हैं, उनमें क्षमता है। और यह जो बोलता है लोग, राजद का लोग, जब मुख्यमंत्री उनको नहीं बनने देगा, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल घोषणा कर दी कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, थे, हैं और वही बनेंगे, फिर दूसरा कोई नहीं बनेगा। और यह सर्वसम्मति से तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। और उनके क्षमता के बराबर नॉन मैट्रिक जो लड़का है, 2 दिन का भी लड़का है नॉन मैट्रिक, और वो उनकी तुलना उससे की जाएगी? नहीं, वो बोल रहे हैं कि भले मेरी उम्र कच्ची है लेकिन मेरी जुबान पक्की है। एक बात मैं बता दूं आपको, है ना, सुन लीजिए ना, 1 मिनट। जैसे हम लोग अधिवक्ता हैं, तो हम लोग सीनियर अधिवक्ता कोर्ट में हैं, और कल कोई लड़का आके कहे कि जो सीनियर अधिवक्ता जिला में है कोर्ट में, उसका हम दादा हैं, मुझसे बड़े हैं, उसके मेरी बात सुन लीजिए, उसके कहने से हो जाएगा? तो वह लड़का जो 2 दिन का लड़का, उसको दुनिया का अनुभव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने उसको चलना सिखाया, राजनीति सिखाया, अपने साथे रख के डिप्टी सीएम बनाया। और जैसे जो होता है जो पोसा हुआ कथी, तो उसका नाम नहीं लेंगे, वही काटने दौड़ता है, तो वही काटने के लिए भूखता है, उनके खिलाफ बोलता है। तो उनके सामने कुछ नहीं है, उन्होंने ही बनाया इसको नेता, और उन्हीं के खिलाफ ये दहाड़ता है, कहता है जब कुछ नहीं है। नाम तेजस्वी अति प्रसाद जो है, वो कहता है जो है हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं है, वो सब खत्म हो गए हैं, हम काबिल है, मेधावी है, फलना है। जो मैट्रिक पास नहीं है वो आदमी, वो जो मैट्रिक पास नहीं है वो आदमी नीतीश कुमार का तुलना करेगा? कोई सूरत से, मेरी बात सुन लीजिए, सूरत से सवाल सुनिए तब आप बोलिए। बोल रहे कि हम मैट्रिक पास है लेकिन हमारे पास विजन है बिहार को बदलने का। देहात में हम लोग सुनते हैं, किसी को कहते जाहिल आदमी को कहेगा कि जब पढ़ल लिखल नहीं है लेकिन हमको दिव्य ज्ञान है ना, तब पढ़ाता लिखाता कहला लड़का को, जब ऐसी दिव्य ज्ञान हो जाए तब विद्वान बना। इतना गार्जियन खर्चा क्यों करता है बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए? तो उसको तो ऐसी दिव्य ज्ञान हो जाता, बिना पढ़े हुए, बिना शिक्षा प्राप्त किए हुए ज्ञान होता है। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं 20 साल तो एनडीए को मौका दिए, एक बार मुझे मौका 5 साल के लिए दीजिए, बिहार को बदल देंगे। एनडीए के पहले वो देखे कि उनके माता पिता भी वर्षों तक जो है राज किए एक तरह से, और उस समय रोड का क्या बदहाली था, स्कूल का क्या हाल था, और जो बिजली की व्यवस्था क्या थी। लगता था कि दिन में अगर 1 आध बार आ गया तो लगता था सबके बारे में बिजली आयल डालेगा। मेरा कहना है कि उनके माता पिता जी क्या किए वो लोगों के नजर में है, अभी के युवा को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग उनके शासनकाल को भी देखे हुए हैं। उनका जो कहना है कि हम जो है हर घर में नौकरी देंगे, दोस्तों मेरा कहना है कि ठीक है नौकरी देंगे,
जो घर में पढ़ा लिखा होगा उसी को नौकरी दीजिएगा, जिसके घर में पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको क्या दीजिएगा? वोटवा तो ले लीजिए, वोटवा तो मेरा कहना वोटवा तो आप ले लीजिएगा ना। तो एक तरह से मन भावन बात करके जो घर घर में नौकरी आके देंगे कहाँ से? मान लीजिए आपके पास है 10 रुपया, आप कहते हैं कि 100 रुपया खर्चा करेंगे, कहाँ से? ये बिल्कुल वादा, बिल्कुल झूठ कर रहा है। घुसखोरी भरा हुआ है, घुसखोरी तो आने चरम सीमा पर पहुंच गया था। मेरा कहना है कि घुसखोरी को बंद कराने के लिए नेता लोग ही एक्टिव होंगे तभी जो बंद होगा, हर जगह से बंद होगा। हाँ, अब हमारा कहना है कि आप नौकरी वाली बात कर रहे हैं, वो देंगे नहीं। खुद सोचिए कि वो 9वां पास या 8वां पास से जो भी हो, नॉन मैट्रिक है, वो एक तरह से वैकेंसी निकलेगा तो वो चपरासी के लायक भी नहीं होगा। और मुख्यमंत्री मंत्री बनने के तो भाई संविधान में दिया हुआ है, कोई भी अंगूठा छाप भी संतरी बन सकता है। तो मेरा कहना है कि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और आप जो वैकेंसी निकालेंगे, जिस पर क्या निकालेंगे कि मैट्रिक पास, इंटर पास होगा उसको हम चपरासी में भर्ती करेंगे, किराने में भर्ती करेंगे। तो ऐसा से आप सोचिए कि आप किस तरह से जनता को आप जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे। दूसरी बात है कि आपको मेरा कहना है कि लग रहा है कि मेरा कहना कि एनडीए इतना विकास करे, जनता को इतना सब कुछ दे दे ताकि आने वाला समय में विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं रहे। और हमको तो लग रहा है कि एनडीए अगर अच्छा और कर दिया तो विपक्ष में उनको बैठने के लायक भी हमको लगता है कि वह नहीं होगा। तो इस तरह से मेरा कहना है एनडीए और आगे बढ़े, बढ़ चढ़ के काम समस्या का समाधान करे और बहुत कुछ दे जनता को, मेरा ये कहना है। क्या परिचय हुआ? मेरा विनोद कुमार अधिवक्ता, हम सिवलीगुड़ हाजीपुर में है जी, और मैं भाजपा के कार्यकर्ता है। घुसखोरी पर एक लाइन हमको कहना है। मैं जिला विधिक संघ वैशाली का बड़ी उपाध्यक्ष हूँ, अब वर्षों से नेता हूँ विधिक संघ का, और जनता दल यू का पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष है ना। और हम लोग एनडीए से जुड़े हुए हैं। घुसखोरी की बात इन्होंने जो कही, घुसखोरी पर मैं शॉर्ट में एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग भी जानते होइएगा, आपकी उम्र भी कम तो है ही, लेकिन इतना कम नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। पहले दरोगा की बहाली बिहार में होती थी ना, तो डीआईजी और आईजी के द्वारा बहाली होती थी, और पैकिंग कहाँ से होता था? इन मंत्रियों के द्वारा। और रुपया लेके दरोगा की बहाली करवाते, जो रुपया देता था उसकी बहाली दरोगा में होती थी। और न तो गरीब का लड़का तो हो नहीं पाता था, धनिये का लड़का दरोगा हो पाता था। यह देखा हुआ चीज हम लोग का है। और आज के डेट में दुसाध, चमार, हरिजन, उच्च जाति, नीचे पिछड़ा वर्ग, सबका लड़का ही देख लीजिए कि जिसको क्षमता है ना, वो नौकरी छोड़िए, दरोगा की बात मैं पर्सनली कहता हूँ। इसी से सारी चीज आप समझ जाइएगा कि आज गरीब का लड़का भी, गरीब का लड़का, लैंडलेस का लड़का, हरिजन का लड़का भी आसानी से पास करके दरोगा हो जाता है। वह समय था लालू जी के टाइम में, जो कोई दरोगा में बहाल होने के लिए सोचता था, जिसके पास रुपया था, जिसके गार्जियन को वो रुपया देता था सरकारी पद पर रहे लोगों को या मंत्री लोगों को, तब उसकी बहाली दरोगा में होती थी। आज देख लीजिए कि दरोगा के बहाली में, मैं नहीं बोलता हूँ, पूरे बिहार में आप देख लीजिए कि दरोगा के बहाली में जिन लोगों की बहाली दरोगा में होती है उसका भी इंटरव्यू ले लीजिए, वो अपने कहेगा जो हमको एक पैसा नहीं लगा, हमारी बहाली दरोगा में हो गई। या कैसे हुआ? इस टाइम में होमगार्ड के बारे में कहते थे, होमगार्ड एक लाइन होमगार्ड के बारे में कहते थे कि हम अथी के बाद चुनाव के बाद उसको कंफर्म कर देंगे। हमारा देखा हुआ है कि होमगार्ड को ड्यूटी मिलती थी ना, तो रुपया ऑफिस में देता था तो उसको ड्यूटी मिलती थी, ना तो नहीं मिलती थी। आज होमगार्ड की 4-5 बार बहाली नीतीश कुमार के टाइम में हो गई फालतू। और उसके बाद देख लीजिए कि 30,000 रुपया मिलता है, होमगार्ड के जवान को देख लीजिए कहीं नहीं पंग नहीं। आप लोग के सुरक्षा के लिए नीतीश कुमार जी क्या काम किए बताइए? हम लोग के लिए सब लोग एडवोकेट है, हम दूसरे के लिए लड़ाई करते हैं, हम लोग का सुरक्षा ये लोग बताएंगे। बताइए। हम लोगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए नीतीश जी ने सबसे पहले तो पेंशन योजना, एक नए लोगों को 5,000 रुपया देने का काम किया। पेंशन दे रहे, प्रोत्साहन राशि देने का काम किया है। और हम लोगों का जो है भय मुक्त काम कर रहे हैं। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके सरकार में सभी लोग गायब है, और भय का माहौल, वो लोग विपक्ष के लोग भय का माहौल पैदा करने के लिए ही आए हुए हैं। इसलिए सुरक्षा कानून नहीं चाहिए। सुरक्षा कानून हम लोग को चाहिए ही, लेकिन हम लोग सुरक्षित है, उनके सरकार में सुरक्षित है, ऐसा बात नहीं सुरक्षित होता है। दामन पकड़े हुए एनडीए का,
तो आप लोग को सुरक्षा मिलना चाहिए ना। हम लोग सुरक्षित है, उनके सरकार में सुरक्षित है। देखिए ये बोल रहे हैं सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित है, उनकी बिल्कुल सरकार में बिल्कुल सुरक्षित है। हमारा भाई ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, अच्छा, सुरक्षित है। और जो भी प्रावधान है सुरक्षा के? जो हमारा जो डिमांड है वो आने वाले समय में हम लोग के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। और अभी जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनको मासिक 5,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा, वो अभी सांत्वना दिया जाएगा उनको, ताकि वो इन फ्यूचर राइज कर सके, उन लोग वहाँ कचहरी में टिक सके। इसलिए कि बहुत सारे वकील साहब नए वकील साहब आते हैं और साल भर भी नहीं टिक पाते हैं। नए जो भी वकील आते हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए कि वो उनको तो आते आते यहाँ तो पैसा कमाई तो होगा नहीं, इसलिए उनको ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी एडवोकेट आ रहे हैं हाँ जो पढ़ के लिए 2024 जब वो ज्वाइन करेंगे वो आने वाले 3 सालों तक हर माह उनको 5,000 रुपया की राशि दी जाएगी। बड़ी बात कर रहे हैं। जी। एडवोकेट के लिए बहुत बड़ी बात है, जो नए लोग सर्वाइव करें। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और हमारे विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है इलेक्शन लड़ने का, और विपक्ष कहते हैं कि वो अचेतावस्था में चले गए, लेकिन ये तेजस्वी यादव जो है वो अभी भी वो इस आशा में है कि नीतीश कुमार उनको बुला ले, अपने साथ चले आए, इसलिए कि वो बोलते हैं कि ये बीजेपी के गोद में चले गए, उनको नचा रहे हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। काम तो उन्होंने जो भी किया है डेवलपमेंट, वो ये तेजस्वी जी भी अंदर अंदर ही मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी नहीं साध रहे हैं। जी। लेकिन वो चाह रहा है कि हमको ये फिर से बुला ले, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। अब ये सपना ही उनका 2 बार जो आ गया है सत्ता में, जो आया है 2 बार, वो नीतीश कुमार की ही देन है कि वो सत्ता में आए हैं, सत्ता का सुख भोगे है, अन्यथा वो नहीं आने वाले थे। इनको पुनर्जीवित किए हैं तो नीतीश कुमार जी जो बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको पुनर्जीवित करने का ये काम किया है, अन्यथा ये सर्वाइव नहीं कर पाते। क्या बोल रहे हैं?